नाथ भगवान की जय। जय शांति अभिनंदन सागर महाराज की जय। कई हीरों की बदले में जेब में पत्थर न भर लेना, जगत का बाजार है सौदा देख कर लेना। दुनिया न साथ जाएगी, तन धन न साथ जाएगा, मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाना है। मान भाव आप जैन श्रावक आचार्य शांति सागर महाराज, अभिनंदन सागर महाराज बताते हैं जैन श्रावक को करना क्या चाहिए। जैन श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। दानों में आहार दान। वो आहार दान भूल जाता है, आहार दान देना कैसे है। विवेक भूल जाता, नेल पॉलिश लगा के आ जाता है आहार दान में, बिंदी लगा के आ जाता है आहार दान में। कपड़े सोले के बोलता सोले के हैं और लेके आया अलमारी में से कपड़े पहन के आ गया, वो सोले के कपड़े नहीं माने जाते। और महाराज को आहार द्वारा कैसे देना चाहिए उसको। महाराज का पाद प्रक्षालन हो रहा है, उसमें अपना हाथ धो लेते हैं जैन श्रावक जी। मैं तो आज आहार की विधि बता रहा हूँ, श्रावक को आहार कैसे देना चाहिए। पहले तो कटोरी नीचे रख कर शुद्धि बोल, शुद्धि बोलने के बाद कटोरी पकड़, तब आहार दी। शुद्धि कैसे बोलेगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध। महाराज जी नमोस्तु। महाराज, महाराज जी मैं आहार दे रही हूँ रत्नत्रय के लिए, मैं आहार दे रहा हूँ रत्नत्रय के लिए, गुरु जी नमोस्तु। क्योंकि आहार दिया आपने, आहार देने के बाद जैन श्रावक को कितना पुण्य लगता है जी पता है क्या। पता है ना। तो कि आपने आहार के बाद आपने दे दिया मट्ठा, मट्ठे के बाद जूस, जूस के बाद दूध। क्या दूध के बाद जूस चलेगा क्या। महाराज की तबीयत खराब नहीं होगी क्या, उल्टी नहीं होगी महाराज को, मूवमेंट नहीं होगी महाराज को क्या। तो सावधानी से दिया जाएगा आहार। तले गले सामान नहीं दिया जाए। तले गले सामान देने से स्वादु की स्वास्थ्य खराब होता है और चर्या में पलपाती नहीं चर्या, जैसे कि काजू है, जैसे कि बादाम है, जैसे कि वगैरह वगैरह सामान आते हैं। तली कचौड़ी हैं, तली पकौड़ियाँ हैं, ऐसी चीज़ों को, तले समोसे हैं, ऐसे जैन श्रावक देता रोजाना है तो कभी कभार हो गया चल जाएगा। रोजाना देगा तो साधु का स्वास्थ्य खराब जरूर होगा, क्योंकि प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो क्या होगा, साधु की चर्या में टूटन बिघन पड़ेंगी। याद रखना, साधु की चर्या को पालवाना चाहते हो तो श्रावक को खुद सोचना चाहिए, मैं साधु को आहार एक बार देती हूँ, साधु की चर्या में कोई निगमन चर्या हो और कोई परेशानी नहीं आए। और निगमन चर्या होती है, पलती है तो साधु को कोई आपलब्धि नहीं आए। तो जैन श्रावक को ये सोचना चाहिए, मैं मुनिराज को आहार दे रही हूँ, मैं मुनिराज को आहार दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ। साधु सामायिक अच्छे से करेगा, साधु प्रतिक्रमण अच्छे से करेगा, साधु ध्यान करेगा, साधु स्वाध्याय करेगा, साधु बच्चों को पढ़ाएगा, तो कम से कम श्रावक को समझदारी से आहार देना चाहिए। नहीं दिया तो अपने जीवन में विवेक खो देते हैं। कोई आया, अभी मैं गया चौके में, नेल पॉलिश लगाई दीदी, उससे नहीं लूँगा हार, नहीं लिया हार। तो नेल पॉलिश निकाल के आए, बिंदी निकाल के आए। बिंदी किसकी दोस्त लगते है, बिंदी में गम लगी है, नेल पॉलिश में बहुत सारा गम है, और साड़ियाँ कहाँ सूख रही हैं, कपड़े कहाँ सूख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। जैन श्रावक आपने क्या कह दी, महाराज जी मेरी शुद्धि के कपड़े हैं, अलमारी में कपड़े निकाल के मैं शुद्धि के कपड़े, वो सारे कपड़े खराब हो गए और जो श्रावक छू गया उसका भी आहार खराब हो गया। द्रव्य छेद काल भाव, इसका गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 16, 16 प्रकार की शुद्धि होती है। शुद्धि कैसे करी जाती है, साधु का कमंडल होता है, कमंडल से मुनिराज शुद्धिकरण करते हैं। एक पॉइंट शुद्धि से करण करते हैं। दूसरी बात है, महाराज मुद्रा लेंगे, मुद्रा मंदिर से लेते हैं, महाराज भक्ति पाठ पढ़ते हैं, मुद्रा लेते हैं। आप केवल बादाम ले लिए, कुछ ले लिया, आपको अष्टदव की थाली होनी चाहिए हाथ में, दीपक जला होना चाहिए, श्रीफल होना चाहिए, फल होना चाहिए श्रावक के हाथ में। तो मुनिराज अचानक कोई विधि ले ली टाइट, तो आपके हाथ में एक थाली में हल्दी की गांठ होनी चाहिए, 5 लौंग होनी चाहिए, 5 इलायची होनी चाहिए, 5 सुपारी होनी चाहिए। क्योंकि पुराना पूर्वाचार्य आचार्य यही विधि लेते थे, इसलिए मुनिराज को विधि नहीं बताई है, आचार्य को विधि बताई है। एक जैन श्रावक 1.5 महीने पहले
लाल मंदिर पर हम जा गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ रुके थे। कोई जैन श्रावक आया, नाम लेके गया था, मैं महाराज जी कैलाश नगर से आया हूँ, गली नंबर 2 से आया हूँ, गुरुदेव ये प्रतिमा लाया हूँ आपके लिए, ये प्रतिमा आप लीजिए, छेद पर रख लीजिए। मैंने ठीक है, मैंने कहाँ से लाए हो? महाराज जी ऐसे ऐसे मैं अपने घर में लिख ली थी, वो हमको झूठ बोलकर वो प्रतिमा दे गया है। वो प्रतिमा कैलाश नगर की नहीं है, वो श्रावक कहाँ की प्रतिमा दे गया मुझे नहीं पता है। वो मुझे झूठ कर बोल के दे गया है, फ्रॉड करके दे गया है, क्योंकि जैन श्रावक प्रतिमा तो दे के गया है और हसनापुर में मैंने उसकी शुद्धिकरण करके प्रतिमा रखवा दी है। चतुर्कालीन प्रतिमा है ये भी पता है, किसी घर से निकली ये भी पता है। अब ये पता नहीं कहाँ से निकली है, कहाँ से नहीं निकली है, झूठ बोला है उस श्रावक ने। वहाँ हमने पूरा में कैलाश नगर में ढूंढवाई है, किसी घर पे खुदाई नहीं हुई है। वो प्रतिमा देकर हमारे क्षेत्र पर रखी हुई है। क्षेत्र का नाम है गुरु शरण तीर्थ, हसनापुर, जम्बूद्वीप से 300 मीटर आगे है। बीच में प्रथम नसिया के बीच में क्षेत्र बना हुआ है, उस काम चल रहा क्षेत्र पर, क्षेत्र प्रगति पर चल रहा है। महानुभाव आकर लाभ लीजिए। पूरी जैन समाज को मंगल, आशीर्वाद आशीर्वाद।